नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। इमाम मालिक ने नाफी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। मरकजी इंतखाबी ओहदेदारान का निजामाबाद का दौरा, इंतजामात का लिया जायजा, बेहतर इंतजामात करने ओहदेदारान को हिदायत। बीआरएस की हुकूमत अवाम से अवाम के लिए, तमाम असेंबली एहतजाज में एमएलए कैंप ऑफिस का कयाम, अवाम की सहूलतों के लिए। रियासती वजीर बेमुला। आवारा कुत्तों की कसरत, ना इंसान ना जानवर महफूज, आवारा कुत्तों के हमले से 14 बकरियां हलाक। मिल्लत की बेटियों के लिए मशाले राह, पंक्चर बनाने वाले की बेटी फौजिया जहां सिविल जज बन गई। बाहिजाब मुस्लिम बेटी ने वालिदैन का सर बहुत से बुलंद कर दिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर मरकजी इंतखाबी अहदेदारान का निजामाबाद का दौरा, इंतखाबी मराहिल, इंतजामात व मुकामात का लिया जायजा, बेहतर इंतजामात किए जाए। जिला कलेक्टर ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिले के आरएनबी गेस्ट हाउस का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जुमे के रोज मुआयना किया। गेस्ट हाउस में दरपेश मसाइल को दूर करते हुए तमाम कामों को बेहतर तौर पर मुकम्मल करने ओहदेदारों को इन्होंने हुक्म दिया। बताया कि अनखरीफ इलेक्शन के मौके को लेकर मरकजी रियासती इलेक्शन ओहदेदार, ऑब्जर्वर, दीगर ओहदेदार की आमद मुतवक्के होती, इसलिए गेस्ट हाउस को तमाम सहूलतों से आरास्ता करने ओहदेदारों को हुक्म दिया। आरएनबी गेस्ट हाउस में तब्दीली लाने के लिए इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से दिए गए प्रपोजल को जिला कलेक्टर ने जायजा लेते हुए कुछ हिदायतें दी। जरूरी अशिया, तामीरी कामों को बेहतर तरीके से अमल में लाने की हिदायत दी। कामों को पुख्तगी के साथ जंगी तौर पर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर आरएनबी गेस्ट हाउस ग्राउंड में 4 करोड़ से तामीर किए जाने वाले जदीद इमारत की जगह का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। ओहदेदारों से इस मुतल्लिक जानकारी हासिल की। इस मौके पर इनके हमरा एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी, आरटीओ राजेंद्र कुमार, आरएनबी एससी राजेश्वर रेड्डी दीगर भी मौजूद थी। एमएलएस के हलके में कैंप ऑफिस की तामीर तेलंगाना रियासत के अलावा देश भर में कहीं भी अमल में नहीं लाई। अवाम के हक, रियासत की तरक्याती स्कीम्स सीएम केसीआर से ही मुमकिन। रियासती वजीर बेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बालकोंडा मंडल मुस्तखर में एमएलए कैंप ऑफिस के तामीरी कामों का रियासती आर&बी वजीर बेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने तामीरी नौ इमारत का तफसीली जायजा लिया। तामीरी काम आखिरी मरहले तक पहुंचने, फिनिशिंग वर्क को जल्द पुख्तगी के साथ अमल में लाने इन्होंने अहदेदारों को ताकीद की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अवाम की सहूलियत को लेकर हर हलके में सीएम केसीआर ने एमएलए कैंप ऑफिस को तैयार करवाया ताकि हलका एमएलए अवाम से दूर ना होते हुए अवामी मसाइल की एकसुई कर सके। सीएम केसीआर का अहम मकसद एमएलएस को अपने हलके में कैंप ऑफिस की तामीर, देश भर में ऐसी काबिल सोच तेलंगाना रियासत के अलावा कहीं भी अमल में नहीं लाई गई। कौम की बेटियों को अगर मौका दिया जाए तो वो दुनिया के हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकती है। पंक्चर बनाने वाले की बेटी फौजिया सिविल जज बन गई। बाहिजाब मुस्लिम बेटी ने वालिदैन का साथ फख्र से बुलंद कर दिया। मिल्लत की बेटियों के लिए मशाले राह, कौम की बेटियों को अगर मौका दिया जाए तो वो दुनिया के हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकती है और इस
بات کو اتر پردیش کے غازی آباد کی بیٹی فوزیہ جہاں نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ وہ ان چند مسلم لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ سول جج کے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اپنے والدین کا نام روشن کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں اتر پردیش میں جج کے امتحان PCSJ کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں ذاکر حسین کالج دہلی کی سابق طلبہ اور ایک پنکچر بنانے والی کی بیٹی فوزیہ جہاں نے PCSJ امتحان میں 76واں رینک حاصل کر کے نہ صرف اپنے والدین کا سر فخر سے اونچا کر دیا بلکہ ان لڑکیوں کے لیے بھی ایک نظیر پیش کی ہے جو داخلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ فوزیہ جہاں کے خاندان کے معاشی حالت بہتر نہیں تھی۔ ان کے والد سکندر کی میرٹھ روڈ پر ٹائر پنکچر کی دکان ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے بیٹی فوزیہ کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرایا ہے۔ فوزیہ کی والدہ شاعرہ بانو گھریلو خاتون ہے۔ معاشی تنگی کی وجہ سے فوزیہ جہاں کو مہنگا ٹیوشن نہیں ملا، لیکن ان کے ارادے مضبوط اور حوصلے بلند تھے، جس کی وجہ سے آج وہ سول جج بن گئی۔ فوزیہ جہاں نے بتایا کہ میری کامیابی کا راز میرے والدین ہیں، جنہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ معاشرے میں لڑکیوں کو اس لیے آگے پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا کیونکہ والدین خراب ماحول کی وجہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور والدین کا ساتھ ہو تو ہمیں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہیے۔ فوزیہ ذاکر حسین کالج سے BCom کامرس کیا، جبکہ انہوں نے قانون کی پڑھائی یعنی LLB مکمل کرنے کے بعد 1 سال کی تربیت بھی حاصل کر لی۔ فوزیہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ملازمت پر رہتے ہوئے امتحان کی تیاری کی ہے۔ اتنے گھنٹے پڑھنا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، لیکن مجھے جب بھی وقت ملتا تھا میں اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر پڑھائی کرتی تھی۔ کتابوں کے علاوہ YouTube سے بھی کافی مدد ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی محنت پر یقین رکھو اور اپنا کام 100% کرو تو کامیابی ضرور ملے گی۔ فوزیہ نے دیگر طلبہ کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جی جان سے محنت کریں۔ فوزیہ کے 3 بھائی بہن، سب سے چھوٹا بھائی 12ویں جماعت میں زیر تعلیم، ایک بہن BA میں، جبکہ بڑا بھائی ٹیکس ایڈوکیٹ ہے۔ فوزیہ کی کامیابی پر والد سکندر بہت خوش ہیں اور لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ ان کے گھر پر مبارکباد دینے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ فوزیہ کے والدین کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی نے جج بن کر ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ 18 سال مکمل ہونے والے ہر نوجوان کو اپنا نام ووٹر لسٹ میں اندراج کرانے اور ناموں کی تصحیح کو لے کر ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا نے ضلع عہدیداروں میں شعور بیداری لائی۔ ضلع ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا کی قیادت میں ضلع کلکٹریٹ آفس میں ووٹ کی اہمیت کو لے کر شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جمہوری نظام میں انسان کا بنیادی حق ووٹ ہے۔ 18 سال مکمل ہونے والے ہر فرد ووٹ حق کا استعمال کرے۔ انتخابات میں ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ووٹ حق سے مستفید ہو۔ الیکشن کمیشن نے 18 سال عمر مکمل ہونے والوں کو اپنا نام ووٹر لسٹ میں اندراج کرنے اور اپنے ناموں کی تصحیح کا موقع فراہم کر رہی ہے، جس سے ہر کوئی مستفید ہو سکے۔ اس موقع پر انہوں نے الیکٹرانک ووٹر مشینوں کی کارکردگی اور اس کے ساتھ استعمال کے طریقے کو لے کر ووٹروں میں شعور بیداری لائی۔ اس کے علاوہ کنٹرول یونٹ، بیلٹ یونٹ، وی پیٹس کے کاموں کے طریقہ کار کو عوام کو سمجھایا تاکہ ووٹر کو کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ مستحقین کے بجائے مالدار اور رسوخ والوں کو ہی خالی پلاٹ کے پٹے جات تقسیم کیے گئے۔ مقامی خواتین کا الزام، MRO دفتر کے مقابل احتجاجی مظاہرہ۔ موڑتاڑ MRO آفس پر خواتین کا احتجاجی دھرنا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں مستحقین میں پالم میں 95 اور تماپور میں 85 پٹے سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ خالی پلاٹ پٹے کی تقسیم عمل میں آئی تھی، مگر خواتین نے مستحق افراد کو نہیں مالداروں کو ہی پٹے جات کی تقسیم ہونے کا اظہار کیا۔ غریب مستحق خاندان کئی سالوں سے ذاتی مکان کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ غریبوں کو نہیں، جس کے پاس گھر ہے انہی لوگوں کو پلاٹ کے پٹے جات دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جانے کا مطالبہ کیا۔
जिस पर मोड़ताड़ तहसीलदार सत्यनारायण ने कहा कि सर्वे करते हुए ही मुस्तहिक खानदानों में पट्टे जात तकसीम किए गए हैं। हर दरख्वास्त को सर्वे करते हुए दिया गया। मुस्तहिक अफराद एमआरओ ऑफिस पर रुजू हुए। तिम्मापुर में 29 प्लाट बाकी है, इसी तरह पालम में 16 प्लाट बाकी है। सर्वे करते हुए इन प्लाट को दिया जाएगा। जो प्लाट तकसीम किए गए हैं, इन गाँव के अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, वीआरएस से वजाहत करने के बाद ही मुस्तकीन में प्लाटों की तकसीम अमल में आई। दोबारा सर्वे किया जाएगा। आने वालों में ज़ईफ खातून, बेवा खातून ने आला अहदेदारों से अपील की कि गरीबों को ही दिया जाए। प्लाट का 60 साल से अप्लाई करते आ रहे, एक बार भी प्लाट नहीं आया। फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं आया, अब सेकंड लिस्ट में अभी भी नहीं आया, और प्लाटा नहीं आए। हमारे शोहर का इंतकाल हुआ, मुझे एक बच्चा है, मुझे प्लाट नहीं है, मुझे नहीं दिए। ना इंसाफी करे पाले माले, बहुत गलती करे इसको सब। कौन बोलने वाले नहीं है लोगों को, गरीब लोगों की गलती पकड़ रहे हो। क्या देखते हैं हम लोग, वोट डाल के जीता है, वोट डाल के हम जीता है, हर साल जीता है हम साहब को। हमें क्यों नहीं दिए, हम प्लाटा क्यों नहीं दिया हमारे को। क्या देखते हम दो घर आए, चलो दो घर आए, अब तो बेटा हो गया। మామ కిచ్చిరు పడికిచ్చిరు తిమ్మాపూర్ పాలెం గ్రామాల్లో నిన్న పంపిణీ చేసినటువంటి ఇళ్ల స్థలాల పట్టాల సంబంధించి కొంతమంది మాకు అర్హులమైనప్పటికీ మాకు పట్టాలు రాలేదని చెప్పేసి ఇందాక వచ్చి కలవడం జరిగింది. వాళ్ళకి చెప్పడం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క దరఖాస్తును కూడా అన్ని స్థాయిలో వెరిఫై చేసిన తర్వాతనే అర్హుల జాబితా ఎంపిక చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయా గ్రామాల్లో మిగిలిపోయినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ తిమ్మాపూర్లో 29 ఫ్లాట్స్ ఇంకా కూడా పంపిణీ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి అర్హులు లేకపోవడం వల్ల. అదేవిధంగా పాలెంలో 16 ఫ్లాట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి అర్హులు లేకపోవడం వల్ల. సో ఆ మిగిలిన పంపిణీ చేసే దశలో వీళ్ళందరి పేర్లను కూడా నోట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేస్తామని చెప్పి కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఇవి పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఎటువంటి ఎవరి ఒత్తిడి కానీ ఎవరి ఇంటర్ఫియరెన్స్ కానీ లేకుండా పూర్తిగా అధికారులు మరియు కింది స్థాయి ఉద్యోగుల ద్వారా విచారణ చేసి ఎంపిక చేసిన లిస్ట్ ఇది. కాబట్టి एड़पल्ली मंडल में भेड़ बकरियों के मंदे पर आधी रात को कुत्तों का हमला, 14 भेड़ बकरियों से चरवाहों को हाथ धोना पड़ा। इस नुकसान का मुआवजा देने हुकूमत से चरवाहों का मुतालबा। एड़पल्ली मंडल मुस्तकर के रहने वाले मवेशी चरवाहे के नवीन शेखर अय्यला के भेड़ बकरियों को कल रात गली के कुत्तों ने चीर फाड़ कर दिया, जिससे इन चरवाहों का 1.5 लाख से ज्यादा का नुकसान है। इस मौके पर चरवाहों ने बात करते हुए बताया कि आधी रात के दरमियान कुत्तों ने हमारे 14 भेड़ बकरियों की चीर फाड़ करने से हमारा 1.5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता में भी ऐसा वाकया नमूदार हुआ, लेकिन हुकूमत ओहदेदारों की जानिब से हमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हम गरीब हैं, हम माशी पसमानदगी खानदान की चरवाहे हैं। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से हमारे इस नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा किया और ग्राम पंचायत को इन कुत्तों की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने की ख्वाहिश की। పట్టించుకున్నాకొచ్చారు, సర్పంచ్ పట్టించుకున్నాకొచ్చాడు, ఎంపీటీసీలు పట్టించుకున్నాకొచ్చారు. ఇప్పటికీ మూడోసారి ఇవాళ 15-20 ఊరికేసి మీ కళ్ళ ముందు చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు వచ్చే రిపోర్ట్ చూసి తీసుకుంటున్నారు దాన్ని. మరి పొద్దున్న దాకా పిల్లలు తిరిగి వస్తారు, తిరిగి వచ్చి పండుకుంటే అవి తెల్లందాకా ఈ డింగాన చేసినాయి. జర దయచేసి మీరు పట్టించుకోవాలా. చిన్నపిల్లలు బి స్కూల్కి తోలేద్దామంటే వాళ్ళని కూడా పోయి మర్ర స్కూల్ అప్పచెప్పి చేసి మర్ర వచ్చి ఆ కోతల బాధకు మరదోలు కచ్చుకోవాలి 4 గుడ్డంగా పోయి. అవి అట్లున్నాయి, కుక్కలు ఇట్లున్నాయి. కుక్కలు మనుషులకు బీపట్టినాయి, నాకు బీపట్టినాయి. ఈడ మాట్లాడగా నిలబడి మాట్లాడగానే వచ్చి పట్టినాయి. ఇట్లా కుక్కలు మీరు దయచేసి పట్టించుకొని ఏదైనా చేయాలా వీటికి. మేము చంపుతామంటే ఏదైనా అది పై అధికారులు ఏమన్నా అంటారేమని జర ఊకుంటున్నాం. లేకుంటే మేము ఎరుకలం బట్టి ఒక్కొక్కరు చంపించినాం. ఇక ఇప్పుడు కుక్కలకు ఏం ఆనం లేకుండా అయిపోతుంది. ఎటు పోయినా కానీ అవి 10-12 కుక్కలు ఉరికేస్తాయి. ఉరికొచ్చే एड़पल्ली में एक 70 साल ज़ईफ खातून की मुश्तबा हालत में मौत। खातून की नाश गांव के तालाब से मिली। केस दर्ज, तहकीक
तहकीकात जारी। सीआई श्रीनिवास राजू का बयान। एरपल्ली मंडल मुस्तखर में एक 70 साल पी साई अम्मा नामी खातून की गांव के तालाब में नाश मौजूद थी। बताया जाता है कि कुछ दिनों से साई अम्मा ज़ईफ़ी के साथ अदालत में थी, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी पर मजबूर होकर खुदकशी करने के शुकूक पाए जा रहे हैं। इसके अलावा गांव वालों का कहना है कि खानदान में कुछ अरसे से खानदानी झगड़े होने की भी इत्तला है। खानदान वालों ने एरपल्ली पुलिस स्टेशन में जुमेरात को साई अम्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गुमशुदगी की रिपोर्ट के दूसरे ही दिन जुमा को साई अम्मा की नाश गांव के तालाब में दस्तयाब होने की पुलिस एसआई विक्रम ने इत्तला दी। इस मौके पर एरपल्ली पुलिस ने पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए नाश को दवाखाना मुंतकिल किया। इस मौके पर सीआई श्रीनिवास राजू ने मौके वारदात पहुंचकर जायजा लिया। साई अम्मा की मौत की वजह जानने के बाद तफसीलात का इंकशाफ करने की बात बताई। यूनिफॉर्म सर्विस में खिदमत अंजाम देने वाले होमगार्ड को हुकूमत परमानेंट करे और इनके मसाइल की फौरी यकसुई करे। रेगुलर मुलाजिमीन के मसावी हमसे खिदमत ली जा रही है, मगर हुकूमत को हमारा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं। खातून होमगार्ड का हुकूमत से मुतालबा। तनख्वाह की मांग करने वाले हैदराबाद के होमगार्ड रविंदर को एसआई एएसआई की जानिब से हिरासत करने पर होमगार्ड रविंदर ने अपने आप पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकशी कर ली, जिस पर रियासती होमगार्ड मुलाजमीन ने इन्हें रेगुलाइज करने का मुतालबा किया। निजामाबाद की रहने वाली खातून होमगार्ड नागामणि ने बड़ी मायूसी के साथ बताया कि शौहर बोन कैंसर के अमराज में तवील अलालत से मुब्तला है। घर खानदान की देखभाल का मसला परेशान कुन है। हमें रेगुलर मुलाजमीन के साथ मसावी काम लिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत होमगार्डों के साथ नाइंसाफी कर रही। इस ड्यूटी से, इस तनख्वाह से हम अपने बच्चों के हमरा भी खुश नहीं रह पा रहे। हुकूमत, सीएम केसीआर, एमएलसी के कविता हमारे मसाइल की एकसुई में दिलचस्पी लेते हुए हमें रेगुलाइज करने का इन्होंने मुतालबा किया। నేను హోంగార్డ్గా పనిచేస్తున్నాను నిజామాబాద్లో ప్రస్తుతానికి కామారెడ్డి డిస్టిక్ 1 ఇయర్ పర్పస్ వెళ్ళాం సార్. బాన్షాడ్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు మా హోంగార్డు ఒక అన్నయ్య చనిపోయాడు, రవీందర్ అన్నయ్య. ఆ విషయంలో నేను స్పందించడం జరిగింది. ఆ విషయంలో ఆ తల్లి పడుతున్న బాధ మేము ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము కూడా పడాల్సి వస్తుంది సార్. పడ్డాం కూడా మేము కూడా. ఆ ఆడపడుచు బాధ ఏందో మాకు తెలుసు సార్. నేను కూడా పడ్డాను 5 ఇయర్స్ బ్యాక్. మా ఆయనకు బోన్ క్యాన్సర్ వస్తే నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఇదే పరిస్థితిలో నేను ఎత్తుకొని తిరిగి చిన్న పిల్లాడిలాగా చేసిన తొడ భాగంలోకి ఇరిగిపోతే నేను కవిత మేడంని కలిశాను, బాజిరెడ్డి సార్ని కలిసాము. సార్ వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞత, నాకు హెల్ప్ చేశారు, చేయలేదని నేను అంటలా. కానీ ప్రతిదానికి హెల్ప్ అని అనుకుంటే మాకు హెల్త్ కార్డు ఉంటే ఇవన్నీ బాధలు ఉండవు కదా సార్. మాకు రెగ్యులేషన్ చేస్తామన్నారు సీఎం గారు. సార్ సీఎం సార్ ఒకటే అడుగుతున్నాము, మాకు రెగ్యులర్గా చేయండి. హోంగార్డులను మీరే చేస్తాము మేము రెగ్యులరేషన్ చేస్తాము. ప్రతి బందోబస్తులో వాళ్ళే ఉంటున్నారు, ప్రతి డ్యూటీలో వాళ్ళే ఉంటున్నారు, ఎక్కువ శాతం వాళ్ళే కనిపిస్తున్నారని చెప్తున్నారు సార్. దయతలిచి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి జరిగిన, అక్కకి జరిగిన, రవీందర్ భార్యకి జరిగిన అన్యాయము, ఆ ఆవేదన, ఆలోచన సార్. ఇంటికి పెద్ద దిక్కు వెళ్ళినా మీరు లక్షలు ఇచ్చినా, మేము చనిపోయిన తర్వాత కోట్లు ఇచ్చినా లాభం లేదు సార్. ఇప్పుడు ఆ తల్లికి ఆ పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఎట్లా బతుకుతుంది, ఏ ఆందోళనతో బతుకుతుంది సార్. एनएचएम मुलाजिमीन को हुकूमत रेगुलाइज करे। सीएम केसीआर इलेक्शन में दिए गए वादों को पूरा करे, वरना सीएम को सबक सिखाया जाएगा। सीआईटीयू जनरल सेक्रेटरी नूरजहां का मुतालबा। शहर के धरना चौक में एनएचएम मुलाजमीन अपने मसाइल की एकसुई के लिए हड़ताल का आगाज अमल में लाए। इस मौके पर एनएचएम कायदीन विशाला रानी, सीआईटीयू जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने बात करते हुए बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन की क़ियादत में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की हड़ताल 9वें रोज में जारी। एनएचएम में काम करने वाले 17,000 मुलाजमीन को हुकूमत परमानेंट करने का मुतालबा किया। बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मसावी काम की मसावी उजरत अदा करने, जियो 510 के तहत अमल में नहीं लाए गए कैडर को बेसिक डीए एचआरए मिलाकर ग्रेस तनख्वाह अदा करने का मुतालबा किया। एनएचएम मुलाजिमीन को एचआर पॉलिसी को अमल में लाते हुए मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट सहूलत देने का मुतालबा किया। इस धरने में एनएचएम यूनियन जिला नायब सदर मुरली, झांसी रानी, रमेश, वेंकटेश दीगर भी मौजूद थे। అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిని రద్దు చేస్తామని చెప్పారు. ఇవాళకి వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బందిలో ఏదైతే ఎన్హెచ్ఎం
ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు గత 9 రోజుల నుండి సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు. కనీసం పట్టించుకోవడం కానీ, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మంత్రులు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న కార్పొరేటర్లు కానీ, ప్రజాప్రతినిధులు కనీసం వచ్చి మాట్లాడి చర్చించి సమస్యల పట్ల పరిష్కారం వైపు అడుగులు వేయట్లేదు. ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నుకున్న పీగాల గణేష్ గుప్తా కావచ్చు, బాజీరెడ్డి కావచ్చు, వీళ్ళ ఓట్లతోనే గెలవడం జరిగింది. వీళ్ళు ఓట్లేశారు, గెలిపించారు. కనీసం వీళ్ళ సమస్యలు ఏమున్నాయి, ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారు, ఏమున్నది అని అడగడానికి కూడా సిద్ధపడట్లేదు. అంటే ప్రజాప్రతినిధులు ఎట్లా ఉండాలి అంటే కనీసం ప్రజా సమస్యలను పక్కకు పెట్టేసి వాళ్ళ వ్యక్తిగత ఎన్నికల హడావుడిలో ఉన్నారు తప్ప సమస్యల వైపు పరిష్కారం చేసేది కూడా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయట్లేదు. ఏమడుగుతున్నాం అయ్యా, ఏదైతే నువ్వు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలి అని. इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। मरकजी इंतखाबी ओहदेदारान का निजामाबाद का दौरा, इंतजामात का लिया जायजा, बेहतर इंतजामात करने ओहदेदारान को हिदायत। बीआरएस की हुकूमत अवाम से अवाम के लिए, तमाम असेंबली एहतजाज में एमएलए कैंप ऑफिस का गया, अवाम की सहूलतों के लिए। रियासती वजीर वेमुला। आवारा कुत्तों की कसरत, ना इंसान ना जानवर महफूज, आवारा कुत्तों के हमले से 14 बकरियां हलाक। मिल्लत की बेटियों के लिए मशाले राह, पंक्चर बनाने वाले की बेटी फौजिया जहां सिविल जज बन गई। बाहिजाब मुस्लिम बेटी ने वालिदैन का सर बहुत से बुलंद कर दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।